Hello bachcho, let's read this question. The question says, can you add 3 unit vectors to get a unit vector? Does your answer changes if 2 unit vectors are along coordinate axis? तो देखो क्या गिवन है हमें कि can you add a 3 unit vectors to get a unit vector. सबसे पहले यूनिट वेक्टर होता क्या है? यूनिट वेक्टर देखो सबसे पहले यूनिट वेक्टर होता क्या है? यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो. ठीक है, एनी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 हो. कि जैसे हमने सपोज एक वेक्टर ले लिया ए, अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 है तो हम उसे कह देते हैं यूनिट वेक्टर. तो यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं? देखो ऐसे निकालते हैं. ए कैप बोलते हैं. जनरली हम यूनिट वेक्टर को ए कैप से डिनोट करते हैं और इसको होता है ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. ठीक है, जो इनिशियल मैग्नीट्यूड होता है. ऐसे हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है. अब देखो क्या है, कह रहा है कि अगर 3 यूनिट वेक्टर को ऐड कर दो तो क्या उनका आंसर हो सकता है कि सिंगल यूनिट वेक्टर आए? यस. अब कैसे यस है वो देखते हैं. ये देखो कि लेट हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर है, ए कैप, बी कैप एंड सी कैप. ठीक है, यूनिट वेक्टर है तो हमें पता है कि ए कैप का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? बी कैप के मैग्नीट्यूड के. और किसके इक्वल होगा? सी कैप के मैग्नीट्यूड के. क्या होंगे तीनों के मैग्नीट्यूड? 1 होगा. अब देखो अगर ए अपोजिट डायरेक्शन में हो, अब देखो ए अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो विद बी, ठीक है, या ये दोनों बीच में 180 डिग्री का एंगल बनाते हो, तो क्या होगा? ये दोनों अपोजिट होंगे तो क्या होगा? ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. जैसे सपोज ए ऐसे जा रहा है और बी अपोजिट होगा तो ऐसे हो जाएंगे. इट मीन्स दे कैंसिल आउट, है ना. तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? 0. और सी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा? अगर हम ऐड करेंगे ए, बी और सी को, है ना, यही है ना. अगर ये दोनों अपोजिट होंगे तो बी क्या हो जाएगा? माइनस ए वेक्टर, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है. ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यही हो जाएगा. और ए कैंसिल हो जाएंगे 0, और तो इट बिकम्स ओनली सी वेक्टर जो ऑलरेडी यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड. तो येस, इट कैन गिव अ यूनिट वेक्टर सम ऑफ दी. अब देखो क्या कह रहा है कि अगर हम आंसर हमारा चेंज होगा कि अगर ये 2 यूनिट वेक्टर्स कोऑर्डिनेट एक्सिस के लॉन्ग होंगे. अब देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस के लॉन्ग करके देखते हैं. ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के सपोज हमने ये ले लिया एक्स एक्सिस के लॉन्ग, इसको हमने मार्क कर दिया आई कैप. ठीक है, एक ये ले लिया हमने माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग, इसको हमने माइनस मार्क कर दिया माइनस आई कैप. और सपोज एक हमने ले लिया प्लस वाई एक्सिस के लॉन्ग और इसे हमने मार्क कर दिया, क्या यूनिट वेक्टर होता है वो? जे कैप. ठीक है, माइनस आई कैप और जे कैप. अब देखो अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? ऐड करेंगे अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के लॉन्ग तो क्या होगा? आई कैप प्लस माइनस आई कैप होगा, क्योंकि माइनस एक्स एक्सिस में, प्लस आई कैप माइनस प्लस माइनस आई कैप प्लस जे कैप, यही होगा, है ना. तो देखो आई माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, इसका तो 0 आ जाएगा. तो हमारा रिजल्टेंट क्या हुआ? जे कैप, विच इज अगेन अ यूनिट वेक्टर. तो इसका मतलब कि अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस भी हमारा चेंज नहीं होगा. सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर आंसर डज नॉट चेंज अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस. डज नॉट चेंज. ठीक है, होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.